टीकड़ा उजाला से मैं रीना तिवारी। बरसात का मौसम है, संक्रमण का खतरा बरकरार है। अगर बात करें बच्चों की तो इनकी इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर होती है, इसलिए इनकी देखभाल करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। छोटी छोटी लापरवाहियाँ इन्हें गंभीर स्थिति में ले जा सकती हैं, इसलिए बच्चों की सेहत को किसी भी स्तर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो बरसात में नवजात बच्चे और जो थोड़े बड़े बच्चे हैं उनकी देखभाल कैसे करनी है, इसकी जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विक्रम बेदी जी हैं। ये हमें बताएंगे कि बरसात में कौन सा खतरा सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है नवजातों के लिए और कैसे उसमें बचाव करें। स्वागत है सर आपका। थैंक यू जी। सो बेसिकली अब बारिशों का सीज़न शुरू हो गया और सबसे ज़रूरी बात कि अब ना स्कूल शुरू हो गए हैं बच्चों के। सो गर्मियों की छुट्टी के बाद जब भी बारिशें शुरू होती है हम देखते हैं कि पेट की समस्याएं सबसे ज़्यादा बढ़ती हैं, जिसको हम अंग्रेजी में गैस्ट्रोएंटेराइटिस बोलते हैं, लूज मोशन कह लीजिए। ये पेट की समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। टाइफाइड के केसेस इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि देखा जाता है कि आमतौर वाटर लॉगिंग होती है, वाटर फ्लडिंग होती है, पीने के पानी में जो है इम्प्योरिटी ज़्यादा आ जाती है। ह्यूमिडिटी की वजह से जो बाहर स्पेशली स्ट्रीट फूड है उनमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ और कंटेमिनेशन में खतरा आ जाता है। तो ये सावधानी सबको बरतनी चाहिए कि ये हॉट ह्यूमिड टाइम में हम बाहर से खाना ना खाएं, ज़्यादा खाएं तो कोई अच्छी जगह से खाएं जो स्टैंडर्ड की हो। दूसरी चीज़ ये है कि हम अपने फिल्टर ज़रूर साफ करके रखें, बिकॉज पानी की समस्याएं इस टाइम पे सबसे ज़्यादा आती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम छोटे बच्चों में देखते हैं, 2 साल से 6 साल के बच्चों में, इन बच्चों को गर्मियों के टाइम पे और बारिशों के टाइम पे होता है कि अभी मुझे अब पानी में छोड़ दो, स्पेशली नहाने के टाइम पे। तो ये बच्चे अक्सर नहाने के टाइम पे पानी पी जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा कारण होता है पेट की समस्याओं का या इवन टाइफाइड का भी। तो पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि नहाने के टाइम पे जो आपका बच्चा या बच्ची है वो नहाते समय नहाने का पानी ना पिए जी। सर बात करेंगे नवजात बच्चों की, क्योंकि कई बार पेरेंट्स को पता नहीं होता, लक्षण सामने होते हैं लेकिन वो पहचान नहीं पाते हैं। तो बरसात के मौसम में जो अभी नवजात बच्चे हैं जिनका जन्म हुआ है, तो उनके अभिभावकों को क्या ध्यान रखना चाहिए? बड़ा कंफ्यूजन का टाइम होता है इस टाइम पे, स्पेशली जो न्यूबॉर्न बच्चे हैं कि इनके टाइम पे हम फैन चलाएं ना चलाएं, एसी चलाएं ना चलाएं। तो एक चीज हम समझेंगे कि एक गोल्डन रूल है कि जितने कपड़े हमने पाए हैं उससे एक लेयर एक्स्ट्रा हमने इनको पहनानी है। हम ये भी देखते हैं उल्टा कि इतनी गर्मी में पेरेंट्स फैन बंद करके बैठे हैं, जो कि बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। आप बिल्कुल फैन चला सकते हैं, 2-3 नंबर पे फैन चलाइए। बहुत गर्मी के टाइम पे अगर एसी की भी आवश्यकता है तो एसी भी आप चला सकते हो, बस ध्यान रखिए कि उसकी ड्राफ्ट सीधी बच्चे पे नहीं पड़नी चाहिए। 25 से 27 टेम्परेचर पे हम चला सकते हैं और बेबी को अच्छी तरह कवर करके हम रखें। बाकी अब इस 2 महीने के बाद समस्या शुरू होगी डेंगू की बारिशों में, तो मच्छरों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इस करके पूरी लेयरिंग अगर कपड़ों की रखेंगे तो हम मच्छर से भी बच सकते हैं जी। और सर जन्म से 6 महीने तक के बच्चों को बोलते हैं कि माँ का दूध सिर्फ दिया जाना चाहिए। उसके बाद जो 6 महीने के हो गए हैं तो क्या क्या चीजें शुरू कर देनी चाहिए देनी? 6 महीने से 12 महीने की उम्र में हमें ड्रास्टिक चेंजेस करने चाहिए डाइट में। सबसे पहली चीज है, जैसी बच्चा 6 महीने का होता है हमें 3 सेमी सॉलिड पर डे इंट्रोड्यूस करने चाहिए। अब ये 3 सेमी सॉलिड क्या हो सकता है? हमने कोई भी चीज मैश करके प्योरी फॉर्म में देनी है। प्योरी फॉर्म का क्या मतलब है? बिल्कुल पानी जैसा भी नहीं होना चाहिए और गले में अड़ना भी नहीं चाहिए। क्या कुछ दे सकते हैं? हमने खिचड़ी, दलिया, सूजी, केला, एप्पल, आलू मैश करो, गोभी मैश करो, सारे फ्रूट्स, सारी वेजिटेबल्स हम मैश करके दे सकते हैं। हमारे आमतौर पे इंडियन मिथ्स होते हैं कि केला नहीं देना रेशा करता है, दही नहीं देना खट्टा होता है, मैंगो नहीं देना गर्म होता है। ऐसा कुछ नहीं है, हम सारा कुछ दे सकते हैं। इस टाइम पे 6 महीने से 9 महीने के टाइम पे हमने कोई नमक या चीनी नहीं डालनी होती बच्चों के खाने में, प्लेन खाना देना होता है। और इस टाइम पे हम पानी भी देना शुरू करते हैं। जो भी पानी हमने देना है हम चाहते हैं कि वो खाने से इमीडिएटली पहले ना दें। अगर हम पहले देंगे वो 100 ml पी जाएंगे, पेट भर जाएगा, 0 कैलोरीज। तो पानी हम बाद में दें, खाने के बाद। एंड
खाने की एक फिक्स जगह हो और फिक्स टाइम हो। ये हमें 6 महीने में शुरू करना होता है। तो जो हाई चेयर का कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि 9 महीने पे, क्योंकि बच्चा ना क्रॉलिंग शुरू कर देता है। अब क्रॉलिंग जब शुरू होती है तो वो 2 बाइट लेके इधर उधर भागते हैं। तो अगर हम पहले ही उनको एक हाई चेयर की आदत डालेंगे तो फिर ये हमें आदत आगे जाके हेल्प करती है। सर कई बार छोटे बच्चे बस लगातार रोते रहते हैं, पेरेंट्स समझ नहीं पाते कि क्या प्रॉब्लम है। तो क्या कोई ऐसे लक्षण है उनके रोने के दौरान हम उसको समझ पाए? तो सर वो भी बताइए। रोने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, बट अक्सर ना मदर को एक इंक्लिनेशन होती है कि रोने का कारण क्या हो सकता है, और ये कारण अलग अलग हैं अलग एज ग्रुप के। बट अगर हम अंडर 1 ईयर के बच्चों की बात करें, बच्चों के रोने के कारण आम तौर पे जो देखे गए, सबसे पहला होता है गैस। दूसरा कारण होता है कि बस वो नींद से उठे हैं, उन्हें एक टच की जरूरत है। जो बच्चा 2-4 मिनट रो के चुप हो गया वो टेंशन वाली बात नहीं, बट अगर हम 20 मिनट रोई जा रहे हैं, बच्चा दूध भी नहीं पी रहा, तो डेंजर साइन नंबर 1 है। हमें दिख रहा है कि पिछले 12 घंटे में यूरिन कम कर रहा है बच्चा, डेंजर साइन नंबर 2 है। डेंजर साइन नंबर 3 के रोते रोते बच्चा अगर नीला पड़ रहा है तो डेंजर साइन नंबर 3 है। आई कांटेक्ट ही नहीं कर रहा बच्चा, तो ये डेंजर साइन नंबर 4 है। तो अगर ऐसे डेंजर साइंस होते हैं तो हमें तुरंत पीडियाट्रिशियन के पास जाना चाहिए। कई बार हम देखते हैं अगर कफ कोल्ड चल रहा हो तो बच्चे को कान की दर्द भी होती है, तो कान के दर्द में बच्चे बहुत ज्यादा रोते हैं। तो अगर ये कोई साइंस हमें नजर आते हैं तो हमें पीडियाट्रिशियन के पास इमीडिएटली जाना चाहिए। जी। और सर कई बार घरों में जो बुजुर्ग होते हैं वो बच्चों को कहते हैं कि मिट्टी दे दो, इसके दांत निकल रहे हैं। नवजात बच्चे को शहद दे दो, ये अच्छा होता है। कान में कड़वा तेल डाल दो, सरसों का तेल डाल दो। सर इन चीज़ों को लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सो ये बिल्कुल, ये तो साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि इन चीजों का रोल नहीं है। मैं आपको और ऐड करता हूँ इनमें लिस्ट में, जन्म गुट्टी, ग्राइप वाटर, शहद, गुड़ती जो हमारी होती है, फिर आजकल कैलकेरिया फॉस की टैबलेट्स चली हैं जो टीथिंग के टाइम पे काम आती है। इन चीजों का बिल्कुल कोई रोल नहीं है। कैलकेरिया फॉस क्या चीज है? कैलकेरिया फॉस कैल्शियम और फॉस्फेट है, और वो कहा जो होम्योपैथिक बोलते हैं कि अगर ये दोगे तो बच्चे को टीथिंग के टाइम पे दर्द नहीं होगी। इसका मतलब क्या हम पेन किलर दे रहे हैं हर रोज 6 महीने के लिए बच्चे को? दुनिया में इतने जानवर हैं, सबके दांत आते हैं, उनको कोई दवाई नहीं मिलती, सारे ठीक है। हम इंसान बहुत ही वीक हो रहे हैं कि भाई बच्चे को दर्द ना हो, और ऐसी कोई दवाई जिससे दर्द ना हो तो पेन किलर तो होएगा उसमें। मेरे को नहीं पता उसमें क्या है, बट वो प्रॉमिस अगर ये है कि दर्द नहीं होगी तो पेन किलर तो होएगा। दूसरी चीज ग्राइप वाटर, जन्म गुट्टी, ये चीजें नहीं अलाउड है बिल्कुल भी। ग्राइप वाटर में पिछले जमाने में हर बच्चे को ग्राइप वाटर दिया जाता था। बच्चा रो रहा है, ग्राइप वाटर, सो नहीं रहा, ग्राइप वाटर, दूध नहीं पी रहा, ग्राइप वाटर, हर चीज का इलाज था ग्राइप वाटर। बच्चे पालने बहुत आसान थे, 4-4 बच्चे इसलिए पलते थे क्योंकि ग्राइप वाटर था। 92 में पता चला कि इसके अंदर है अल्कोहल। जो मदर्स अपने बच्चों को ग्राइप वाटर दे रही थी, बच्चे सिर्फ फीड लेते थे, सोते थे, फीड लेते थे, सोते थे, और कुछ नहीं होता था। 92 में जब पता चला तो फिर ये बैन हो गई। आज का जो आप देखोगे, जो ग्राइप वाटर की बोतल है, मेड इन जर्मनी लिखा होता है और बड़ा बड़ा ऊपर लिखाया गया है नॉन अल्कोहलिक। क्यों? क्योंकि उस पर केस हुआ। सो हमें यह समझना जरूरी है कि इन चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। अब टाइम खत्म हो गया कि हम एलोपैथिक होम्योपैथिक दवाइयां थे, अब तो हम कहते हैं कि प्लीज बच्चों को दवाइयों से दूर रखो एंड ट्राई करें कि जितना जल्दी हम खाने पे आए, नेचुरल चीजों से उनकी इम्यूनिटी बढ़ाए, वही एक हेल्दी फ्यूचर है। जी, जैसा कि डॉक्टर विक्रम ने बताया कि बच्चों की सेहत को लेकर छोटी छोटी बातें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं और मायने रखती हैं। तो अभिभावक के तौर पे या उस बच्चे के घर के सदस्य के तौर पे हमें जागरूक बनना होगा, ताकि वो बच्चा बचपन से ही मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ बड़ा हो और बीमारियों से अपनी रक्षा कर पाए। तो डॉक्टर विक्रम को हम धन्यवाद देते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चंडीगढ़ से अमर उजाला के लिए वीना तिवारी, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।